गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे जेएफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत इजी टॉपिक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इस टॉपिक को इजी कर सकूँ और मैं ये तभी इजी कर पाऊँगी जब आपका सहयोग हमारे साथ होगा, क्योंकि मैं जो समझाऊंगी उसको आप बड़े ही ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे, समझेंगे, अपने मेमोरी में लोड करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो मैंने ये कोशिश की है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के टफेस्ट क्वेश्चन जो हैं, जो बच्चों को टफ लगता है, वो मैं समझाकर आसान कर पाऊँ। देखिए, पढ़ाई जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर पढ़ाई आसान होता तो हर कोई पढ़ाई से रिलेटेड ही आप अपना करियर, फ्यूचर आगे बढ़ाता। लेकिन आप देखते हैं कि कंपटीशन होता है, कंपटीशन फाइट करते हैं बच्चे। हमारी सीटें होती हैं, अभी एसएससी में तो आपको 6000-7000 सीटें दिख भी जाती हैं। अदर कॉम्पिटिशन्स में कितनी कम सीटें होती हैं, तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक ये चीज़ हम खुद नहीं समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं पढ़ाई, और ये पढ़ाई हम कब से कर रहे हैं, जन्म लेने के बाद से हमारा एडमिशन नर्सरी में हो जाता है, फिर हम धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ते हैं। वो सारी पढ़ाई इसीलिए तो होती है ताकि हमारा फाइनल गोल जो है वो अचीव हो सके। तो पढ़ाई इतना आसान नहीं है, आपका आधा जीवन उसमें लगता है, तब आप उस क्षेत्र में कुछ हासिल कर पाते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए कि अब ये आपका आखिरी पायदान है, अब आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हैं, तो अब जो आपने 20 साल 25 साल तक मेहनत किया है, अब उसमें आपको और 4 चांद लगाना है ताकि फाइनल जो सीट है वो आपको मिल सके। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ती है और ये आसान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई उसको पा लेता। इसीलिए मेरी यहाँ पे कोशिश है कि जो चीज़ आपको चाहिए, जो क्वेश्चंस आपको समझना है, वो आप तक हम पहुँचा सके। तो आइए हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप इससे पहले भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के काफ़ी सारे टॉपिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियो में मैंने बनाया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। हमारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस देखने को आते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस डील किए हैं वो सब पेपर में आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो सब पेपर में पूछे गए सवाल हैं। तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सॉल्यूशन आप समझने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और जहाँ कुछ भी अगर आपको डाउट हो या अदर टॉपिक्स में भी आपको पढ़ना हो या कोई किसी तरीके की समस्या हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम पहले अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से, तो सबसे पहले क्या काम होना चाहिए टाइम को बचाने के लिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ ही उसके गिवन को लिखिए। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ना शुरू किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले बना रहे हैं। हमने इसको पढ़ना शुरू किया और लिखना शुरू किया। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष के दर से, साधारण ब्याज 80 रुपये है, साधारण ब्याज 80 रुपये है, उसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए। अब देखिए, उसी धनराशि यानी P जो है, P सेम है, उतने ही समय के लिए यानी टाइम 2 साल सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। तो बिल्कुल हर चीज़, एक एक शब्द पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर शब्दों का हेर फेर हो गया तो वहीं आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने शब्द पढ़ा कुछ और समझा कुछ और, तो आंसर कुछ और ही आएगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन सही नहीं जाने वाला। तो फर्स्ट स्टेप है कि क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड कीजिए, टर्म्स को लिखिए, रफ वर्क थोड़ा सा, और तब आप सॉल्यूशन पे आगे बढ़िए। चलिए हम भी सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर मैं टेबल की मदद लूंगी। टेबल कैसे बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वो समझिए। अभी सबसे पहले यहां पे हमें रेट परसेंट दिया है 4%, रेट दिया है 4%। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें कर दें तो 2 2 जो 4, 2 के टेबल में, और 50
या सीधे सीधे मैं कहूँ, कि आप 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25। देखिए ये इतनी बार यूज़ होता है ना कि आप इसको याद ही कर लीजिए कि 25 4 जा 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। ये मैक्सिमम टाइम आपको यूज़ होगा और करना भी आपको सीखना है ताकि कैलकुलेशन जितना जल्दी आप कर सके, शॉर्टली कर सके। तो यहाँ पर आपका आर क्या हो गया, 1/25। अब ये 2 साल के लिए है तो हम टेबल बनाएंगे। तो P को हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब चलिए 25 रहने दीजिए, क्योंकि अगर मैं 65 लूँगी तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं 4/100 ही रहने देती हूँ, इस केस में हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। P को मान ले 100 का स्क्वायर यानी 10,000। क्यों माना है, अभी टेबल जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सॉल्यूशन को आगे बढ़ने के लिए, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो करने के बाद समझ में आएगा। ठीक वैसे ही जब आप कोई सीरियल देखते हो या आप कोई मूवी देखते हो तो शुरुआत में आपको आधे पौन घंटे तक चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फिल्म में आगे बढ़ते हो, आप सीरियल में आगे बढ़ते हो, तो 1.5-2 घंटे के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि अच्छा उस टाइम ऐसा हुआ था, इस टाइम ऐसा हुआ था। जब आप कोई बहुत ही सस्पेंस मूवी देखते हैं तब, तो कुछ ऐसा ही सस्पेंस है आपके यहाँ पर CI के अंदर, बहुत ही सस्पेंस वाला ये टॉपिक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ P मान लिया है 10,000 और इसको अगर 4/100 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 10,000 को 4/100, तो 100 कट आउट करा, यहाँ पे कितना आया 400। तो पहले साल जो ब्याज राशि आपको मिलेगी 10,000 पे कितना मिलेगा, 4,400। दूसरे साल पे आ जाइए, तो दूसरे साल पे मूलधन का तो मिलेगा ही 400। 400 का 4/100 निकालेंगे तो 100 कट जाएगा, कितना मिलेगा, 4 चौके 16। ये देखिए, यानी मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि अगर P आप 10,000 लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज राशि मिलने वाला ही काउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। यानी 10,000 पे 4/4 800 सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तब ये ब्याज पर जो ब्याज मिला है उसको भी काउंट कर लेते हैं। ये मैंने टेबल बनाया है, तो ये कितना हो गया, 816। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये 800 दरअसल दिया है एग्जैक्ट वैल्यू 80 रुपीज। 880 में कब तब्दील होगा, जब आप इसको 1/10 करेंगे, है ना। जब आप 1/10 करेंगे, 800 को 1/10 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, कितना मिलेगा, 80। इसीलिए जो CI है उसको भी आप 1/10 कीजिए। ये हमने 816 का 1/10 कर दिया, तो आपको पता है ना नीचे से जब 0 हटता है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाता है, तो ये हो जाएगा 81.6 और ये आपका आंसर आ चुका है। क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 81.6 हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये रहा ऑप्शन डी। कितना आसान था ये मेथड, एग्जैक्टली ये वाला मेथड जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये मेथड पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने के लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस मेथड को पढ़ लेते हैं, कंपलसरी है आपके लिए कि आपको ये मेथड पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो आप सारे सवालों को इस मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी मेथड नहीं याद है अलग अलग क्वेश्चन में, तो भी आप इस मेथड से सारे सवालों को बना सकते हैं। इसलिए इस मेथड को जरूर समझ लेंगे।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन, हाँ इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हमने P 10,000 क्यों लिया था। तो देखिए यहाँ पर R जो दिया होता है ना 4% दिया हुआ था, तो हम P कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे कि ये जो आगे सॉल्व होकर P इंटू R/100 जब हम सॉल्व करें तो ये कभी भी फ्रैक्शनल ना आए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4/100 था, तो हमने इसको क्या कर दिया कि 100 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमको 2 बार लेना है ना, 2 साल है तो 2 बार लेना है, तो इसलिए आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल होता तो क्यूब कर देते, तो 100 का स्क्वायर आप 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे P को ये लिया था। तो ये पहले साल की कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दूसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगने वाला दर प्रतिशत ही राशि जो होता है वो आप साधारण ब्याज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 400, 400, 800 आप सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ करेंगे, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 400, 400 और ये 16 पूरा ऐड करके यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ आज की क्लास में सबसे अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे। अब अगर आपने 1 को समझ लिया है तो 2 बड़े ही आसानी से आप फटाफट बना भी सकते हैं। कुछ बच्चे अगर इसको ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 2 को तो वो बना भी सकते हैं। सेम इसी कंसेप्ट पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हुए हम गिवन लिखेंगे। यदि किसी धनराशि पर 3% प्रति वर्ष, यानी आपको R दिया हुआ है रेट परसेंट 3% पर एनम की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही वर्ष, यानी कि जो P है, P भी वही है, रेट भी वही है और टाइम भी वही है, के लिए साधारण ब्याज होगा डैश डैश डैश। साधारण ब्याज आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए बन सकेगा, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। देखिए 3% है तो 3% का मतलब 3/100 टाइम 2 साल है, तो आप P क्या मान लेंगे फिर से 10,000, अभी अभी जो हमने माना था 100 का स्क्वायर करके। तो यहाँ पर फिर से आप टेबल बनाइए। पहले वर्ष के लिए बनाएंगे तो 3/100 गुना करेंगे तो 100 कट जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर आप दूसरे वर्ष में जब आएंगे तो मूलधन पे भी मिलेगा, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, जो ऊपर किया वही। 300 का 3/100, 100 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, सेकेंड ईयर कर दिया हमने। अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आप लिखेंगे 600, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू ऐड होंगी, बस मूलधन पे जो आपको ब्याज राशि मिलती है वो, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सारे ऐड हो जाएंगे, यानी 3 3 6 609। तो ये 609 आपको दिया हुआ है 101.5 के बराबर। बस आपको मल्टीप्लाई ढूंढना है और वो मल्टीप्लाइड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे ढूंढेंगे, तो अगर जिन बच्चों को दिक्कत होती है डायरेक्ट करने में, वो ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं आप कि 609 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100.1, तो यानी ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ रहे हैं, ये इधर आके डिवाइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं डेसिमल तो 1 + 0। अब आप देख रहे हैं 101, कहीं ना कहीं ये 6, अगर 101 को 6 से गुना किया जाए तो 606 हो सकता है। तो क्या हम एक बार देखें कि 1015 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है। तो 5 6 जा 30, कैरी 3, 6 3 9 0 6 आ रहा है ना, यानी कि ये 6 टाइम। इस तरह से आपको सोचना होता है
कि इसका मल्टीप्लायर क्या हो सकता है। कैलकुलेशन, कैसे हमें कैलकुलेशन को सोचना है कि हम इसको इनटू या कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं, या नहीं हो रहा है तो अब डेसिमल में छोड़ना होगा। कुछ डेसिमल्स में भी आंसर आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जो कैंसिल आउट हो जाए। यानी आपका मल्टीप्लायर है 1/6, तो यानी आप यहाँ जब 600 को 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यही हमें फाइंड आउट करना था। और ये रहा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टफुल लगा होगा। आप सीआई से भागेंगे नहीं और इसको बनाएंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे कि पेपर में भी हम इसको बना सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस के दौरान टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही और भी कुछ सवालों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।